किड्स, मैं आकाश चौहान बॉक्सिंग कोच एंड फिटनेस एजुकेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्सिंग में पंच करेक्टली कैसे मारते हैं, कैसे पंच मारें कि पंच का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, बॉक्सिंग पंच मारने के लिए सबसे पहले आपको पंच बनाना आना चाहिए। ठीक है, पंच आप कैसे बनाओगे? ये चारों फिंगर्स जो हैं आपके, ये चारों फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये दिस। ठीक है, सेंटर लाइन पर, जो सेंटर लाइन है वहां पर आपको फिंगर्स को प्लेस करना है और अपने थंब से जो है ग्रिप करना है दिस। थंब का मसल जो है बहुत बड़ा है, ठीक, थंब फ्लेक्सर्स जो हैं वो बहुत बड़े मसल हैं। वो आपकी दो फिंगर्स को टाइटली ग्रिप करके रखेंगे और बाकी सारी फिंगर्स भी टाइटली अपने आप ग्रिप होंगी। ठीक है, और जब आप पंच मारोगे, जब पंच मारूंगा मैं, तो पंच ऐसे जाएगा और नकल्स। ठीक है, कौन सा पार्ट मुझे टारगेट करना है अपने पंच का? मुझे सेंटर पार्ट। कितने पंच के कितने हिस्से हैं? पंच के जो पार्ट हैं 5 हैं, 5। फर्स्ट थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। नकल क्या है? सेंटर में है, इधर 2 हैं और ये 2 हैं। तो नकल जब सेंटर पार्ट लगेगा तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा पंच का, बहुत। जो करेक्ट पंच यही है, जब आप सेंटर का नकल प्लेस करते हैं, आपको टारगेट यही हिट करना है कि ये पार्ट मुझे बॉक्सर को मारना है। प्रैक्टिस के दौरान बैक पे मुझे यही पार्ट मारना है। ठीक है, रिस्ट को थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे तो आपका सेंटर का जो नकल जो है पूरा वो बैक से कनेक्ट होगा, और जो स्पारिंग करेंगे तो जहाँ भी आप पंच मारना चाहते हैं वहाँ भी कनेक्ट होगा। ठीक है, रिस्ट को थोड़ा नीचे की तरफ, और रिस्ट पे रैप, जो बॉक्सिंग रैप है, जो बैंडेज है बॉक्सिंग, वो थोड़ी सी ज़्यादा बांधनी है ताकि जो रिस्ट की जो हमारी बोन्स होती हैं वो ब्रेक ना हो जाए। अगर हम बैक पे मारते हैं और यहाँ पर रैप कम किया हुआ है, 1 या 2 रैप किए हैं, और मैं पंच मारता हूँ, हो सकता है मेरी रिस्ट जो है वो इंजर्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई मसल नहीं है, यहाँ पर ये बोन्स हैं। ठीक है, और टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं जो मेरे रिस्ट को मेरे मसल को फिंगर से कनेक्ट करती हैं, और मेरा फोर आर्म फ्लेक्स होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है, ठीक है, रिस्ट मूवमेंट होती है मेरी इन मसल्स की वजह से। ये मसल्स के टेंडन जो है वो इधर जा रहे हैं, इधर कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेंटर पार्ट। पंच का सेंटर पार्ट जो है वो मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, रिस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ मारना है ताकि जो पंच जो है प्रॉपर ये सेंटर पार्ट कनेक्ट होगा, और इन दो की इधर से और इन दो की इधर से हेल्प मिलेगी, पूरा पंच कनेक्ट होगा। फिर जब मैं ग्लव्स डालूंगा तो मैं अगर सेंटर को मारने की कोशिश करूंगा तो फोर्स मेरे पूरे पंच की लगेगी, सिर्फ इसी नकल से फोर्स नहीं लगेगी, यही इम्पैक्ट नहीं करेगा, पूरा पंच लगेगा मेरा। ठीक है, जब हम बैक पे मारते हैं तो ये नकल थोड़ी सी आगे है तो ये और ज़्यादा अंदर जाती है, और बाकी की नकल्स भी जो हैं वो कनेक्ट होती हैं बैक से, इसीलिए सारी नकल्स जो है काली पड़ जाती हैं। जब हम बैक पे प्रैक्टिस करते हैं, पंचिंग बैग मारते हैं, तो ये ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि पंच लगते 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 वो इम्पैक्ट पड़ते 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 स्किन जो है वो हमारी पहले शुरुआत में रेड होनी शुरू होती है, फिर वहाँ के जो ब्लड सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर वो सारा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू। अपर कट हुक भी सेम वैसे ही मारना है। ठीक है, अपर कट हुक, अपर कट में भी हमें सेंटर पार्ट ऑफ द नकल टारगेट करना होता है, हुक में भी सेंटर पार्ट ऑफ द नकल में टारगेट करना होता है। बट कई लोग हुक ऐसे मारते हैं, ठीक है, रिस्ट नीचे की तरफ, ये। कई लोग हुक ऐसे मारते हैं, ये नकल को बाहर की तरफ रखते हैं, ऐसे मारते हैं, ये भी कनेक्ट है, करेक्ट है, फाउल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं मारना नकल, दिस इज फाउल। ठीक है, ऐसे नहीं मारना, दिस इज फाउल। हुक ये है, ये है, ये भी हुक मारना। ठीक है, प्लीज सपोर्ट, थैंक यू।